All right. खैर, You see, the Bible speaks about gates. और देखिए बाइबल जो है फाटकों यानी गेट के बारे में बताते हैं. Not Bill Gates, बिल गेट्स नहीं. gates. You know, there are gates in the natural realm and there are gates in the spiritual realm. हम देखते हैं स्वाभाविक Really आयाम में से फाटक होते हैं और आत्मिक आयाम में भी फाटक होते हैं. Just as there are gatekeepers to manage and protect physical realms, और देखिए जैसे स्वाभाविक आयाम में देखिए उस फाटक को संभालने के लिए उसका ख्याल रखने के लिए द्वारपाल होते हैं. you know, God has called us Christians to be gatekeepers in the realm of the spirit. वैसे ही परमेश्वर ने हम मसीहियों को बुलाया है आत्मा के आयाम में जो फाटक होते हैं उनकी रक्षा करने उनका ख्याल रखने के लिए. Today, what I'm talking to you आज जो आपसे बोलने जा रहे हैं has deep significance. ये बहुत ही मायने रखने वाली बात है. So I want you to listen very, very carefully. तो चाहते हैं कि बड़े ध्यान से सुने, Make notes, लिख लीजिएगा. study this topic, इस विषय पर आपको अध्ययन and करना I है pray that God will speak to you. और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करे. Hallelujah. हालेलुया. So let's go to the first point. तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहले मुद्दे पर. What are gatekeepers? और ये द्वारपाल क्या होते हैं? You see, in ancient times, आप देखते हैं पुराने जमाने में gatekeepers were responsible for guarding the gates of the cities. और देखिए जो द्वारपाल जो होते थे वे जिम्मेदार होते थे यानी कर्तव्य उनका ये होता जिम्मेदारियां उनकी होती थी वहां के फाटकों की शहर के फाटकों की रखवाली करना. फाटकों की. They were gatekeepers in the palace. और देखिए महलों में भी वहां पर द्वारपाल होते थे. Their role was very critical. It was very, very important और देखिए उनकी भूमिका जो बहुत ही नाजुक बहुत ही महत्वपूर्ण होती थी in maintaining security, सुरक्षा को बनाए रखने के लिए. ensuring that only the right people and the right things were allowed entry into the palace or whether into the house of God. देखिए इस बात का पूरा ख्याल रखने के लिए कि सही लोग और सही चीजें ही महल में या फिर परमेश्वर के भवन में जा सके. Go with me to 1 Chronicles 9. चले जाएंगे पहला इतिहास का 9वां अध्याय Let's read verse 17. और आइए पढ़ेंगे उसके 17वें वचन से. Look what it says. और देखिए वचन क्या कहता है. And the gatekeepers, Shallum, Akub, Talman, Ahiman, and their brethren, and Shallum was the chief. देखिए वचन में लिखा है और द्वारपाल जो थे वे शल्लूम, अकूब, तलमोन, अहिमन और उनके भाई थे. शल्लूम प्रधान था. Here are the names of the people. Now, when we read names in the Bible, it sounds very boring. और देखिए जब बाइबल में हम इन नामों को पढ़ते हैं तो बहुत ही उबाऊ जैसा लगता है. It tells us that this was not just a story, but these were actual people. और देखिए ये बताता है कि ये बस कोई महज कहानियां नहीं थी लेकिन दरअसल में ये असलियत में लोग थे. Verse 18, please. फिर 18वां वचन. Until they had been gatekeepers for the camps of the children of Levi at the king's gate on the east. और फिर उसके बाद उनके आगे लिखा है कि फाटक जो है राजा के फाटक के पास द्वारपाल और पूर्व की ओर तक रहते थे. Verse 19. 19वां वचन. Look what it says. Shallum, the son of Korah, the son of Ebisaph, the son of Korah, and his brethren from his father's house, the Korahites were in charge of the work of the service. और देखिए वचन में लिखा आगे और शल्लूम जो कोरे का पुत्र एबियासाप का पोता और कोरह का परपोता था और उसके भाई जो उसके मूल पुरुष के घराने के अर्थात कोरही थे वे इस काम के अधिकारी थे. The gatekeepers of the tabernacle. कि वे तंबू के द्वारपाल हों. So you see there were gatekeepers in the tabernacle. तो आप देखते हैं वहां पर उस तंबू में मिलाप वाले तंबू में भी द्वारपाल थे. Their fathers had been keepers or rather gatekeepers to the entrance to the camp of the Lord. Very interesting. और देखिए उनके पुरखा तो प्रभु की छावनी के प्रवेश द्वार के रखवाले थे. You know, as a pastor, देखिए एक पासबान होने के नाते I like to preach on topics and scriptures that have not been preached. और ऐसे How many of you विषयों understand पर what I'm saying? और ऐसे वचनों का देखिए प्रचार करना पसंद करते हैं जिस पर प्रचार कभी हुआ नहीं है. These things you anyway. If you understand, you understand. अगर आप समझ जाए तो समझेंगे. This is very important. बहुत ही महत्वपूर्ण. Look what are gatekeepers? और देखिए द्वारपाल क्या होते हैं. The gatekeepers were responsible. Some of them were responsible for different areas. You see over here. और आप यहाँ पे देखते हैं कि ये द्वारपाल जो कुछ जो हैं अलग-अलग क्षेत्र के लिए वहां जिम्मेदारी को संभालते थे. Their fathers were gatekeepers. और उनके पिता यानी उनके पुरखे लोग जो थे वो भी द्वारपाल थे. Their sons were gatekeepers. फिर उनके बेटे भी द्वारपाल थे. That means इसका मतलब this anointing of gatekeepers is generational. It can be transferred. और ये द्वारपाल I'll होने का explain, I'll अभिषेक जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला इसका अभिषेक होता है जो एक से दूसरे में जाता है. How many of you following me right now? ये तो समझ रहे हैं इस वक्त.
These gatekeepers would not only protect the tabernacle, but they would protect families. और ये द्वारपाल जो सिर्फ मिलाप वाले तंबू की ही रक्षा नहीं करते लेकिन परिवारों की भी रखवाली और रक्षा करते थे। How many of you following me, church? ये तो समझ रहे हैं इस वक्त। These were not ordinary people. और ये कोई मामूली लोग नहीं थे। Everything that happened, सब कुछ जो हुआ only the right things were allowed. और सिर्फ सही चीजों को ही आने की The इजाजत wrong मिलती थी। things were stopped. और गलत चीजों को रोक दिया जाता था। And because of them, और उनके वजह से Israel had security, इजराइल के पास सुरक्षा थी। the presence of God. Everyone say, keepers of the entrance to the tabernacle of the Lord. और देखिए परमेश्वर के तंबू के वहां के देखिए रखवाले या So द्वारपाल। gatekeepers can be different types of gatekeepers. तो आप देख सकते हैं द्वारपाल जो अलग अलग किस्म के द्वारपाल हैं। Let me go to the second. चलिए जाते दूसरे मुद्दे पर। So for those of you, let me make it a little more palatable. चलिए You know, और- थोड़ा सा माँ है ना, कभी कभी दूध में थोड़ा पानी डालती है, थोड़ा शक्कर डालती है. Come on now. Yes, I'm going to make it more palatable now. चलिए थोड़ा और आसान बनाते हैं आप। आसान बनाते हैं. Come on now. Let me give you an example of a gatekeepers in the natural realm. और देखिए जो भौतिकता के यानी स्वाभाविकता के आयाम में जो द्वारपाल होते हैं उसके बारे में उदाहरण देते हैं। Let's go to the airport. जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं You just can't go marching in when the saints बस आप ऐसे ही नहीं घुस के जा सकते। go marching in. No, no, no. The security will, hey, psst, जो सुरक्षा कर्मी आपको रोकेंगे वहां come on now, hello. Yes, they will tell you, stop. वो कहेंगे आपसे रुको, They'll frisk you. वे आपको जांचेंगे। What is this lighter? और ये लाइटर क्या है, What is this? ये क्या है, And they will check you. और वो आपको अच्छे से जांचेंगे। And finally, और आखिर में they will allow you to go into the plane. वो आपको इजाजत देंगे जहाज में जाने के लिए। It sounds little time consuming, but it's for our safety. और ये ऐसा दिखता है जिसमें Come on, help me somebody. काफी समय यूं ही जाया जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, लेकिन इसकी वजह से देखिए सुरक्षा मिलती है। God bless those gatekeepers. परमेश्वर द्वारपालों को आशीष दे। Can we give them a big hand? They're doing a great job in our airports. तालियां बजाएं उनके लिए। May God bless them and their families. परमेश्वर उन्हें और उनके परिवार को आशीष दे। That's one example of a gatekeeper. और देखिए ये तो एक उदाहरण रहा द्वारपाल का। When you go to a hotel, like a 5-star or something, जब आप किसी 5 सितारा होटल में जाते हैं, no matter you are a big man, फर्क नहीं पड़ता आप कई बड़े आदमी क्यों ना they हो, will ask you for your ID. वो आपसे आपका आईडी पूछेंगे। They will, their security team will scan you, और देखिए उनका सुरक्षा कर्मी का जो टीम होता है वो आपको अच्छे से जांचेंगे। Yes, they may smile at you. The lady at the counter will, hello, sir, hello, but they're scanning you. और देखिए काउंटर पे कि वो How do I know? देखिए हंसेगी मुस्कुराएगी हेलो Because- करेगी, लेकिन आपको अच्छे से स्कैन करेंगे। Some of the people, they come to our service in Dubai and they say, that's our job. और देखिए कुछ लोग जो हमारी सभा में दुबई में आते हैं वो ऐसा कहते हैं यही तो हमारा काम है। They scan you. वो आपको स्कैन करते हैं, They'll check your luggage. आपके सामान को अच्छे से जांचते हैं। At the hotels, फिर होटलों में they scan you. वो आपको स्कैन करते हैं। It's done very discreetly. और देखिए लगता है बहुत थोड़ा अजीब सा लग रहा है, एकदम दूर से, छुप के होता है. सामने नहीं होता है. Hello. It's not in your face. और देखिए आपके चेहरे आपके मुंह पे नहीं होता। Tell your neighbor, gatekeepers. अपने पड़ोसी को बोलिए द्वारपाल। You as a manager in your office, you are a gatekeeper. आप अपने ऑफिस में मैनेजर होने के नाते आप एक द्वारपाल हैं, You as a manager, you are a gatekeeper. और एक मैनेजर होने के नाते आप एक द्वारपाल हैं। Because you see, there will be people in the office, not all are faithful. और देखिए क्योंकि आप पाएंगे ऐसे लोग ऑफिस में जो हर कोई जो है विश्वासी के नहीं उनमें से। When the boss is away, जब बॉस दूर होते हैं अलग when रहते the हैं, cat is away, the mice will play. Hey, boss gaya. Come on now. चलिए Yes. Now what they don't understand is, क्या चीज वो नहीं समझते, when they have a business, जब उनके पास व्यवसाय होगा same things will happen. इसी चीजें उनके साथ भी होंगी। Everybody wants their business, their job to be taken care of. और हर कोई सब चाहते हैं कि बराबर उनकी आना चाहिए, नौकरी- सब बराबर आना चाहिए, सब बराबर. Now that's where a manager comes. और यहीं पर देखिए मैनेजर की भूमिका आती A है, manager regulates the office. और मैनेजर जो है अच्छे से निगरानी करते हैं ऑफिस Come on now. Now woe unto you if you are also like, you are also like slimy. You're good with the staff, you're good with the boss, you're good with everyone. आप No sir. बॉस के साथ You भी अच्छा- have to follow protocol. आपको नियम कायदे कानून का पालन करना है। No slimy. No. You're slimy. ऐसा ढीला ढाला बर्ताव नहीं चलेगा। So a manager, a good manager is very important for your business to function properly. But A good manager can take your business like this. Come on. एक अच्छा मैनेजर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपका व्यवसाय फैलने के लिए। एक अच्छा मैनेजर जो है आपके व्यवसाय को उड़ान दे सकता है। I'm telling you. कह रहे हैं आपसे,
What about the pastors? एक पासबानों के बारे में क्या? The pastors are the gatekeepers. जो पासबान होते हैं वो भी द्वारपाल होते हैं. Come on, let's have a big चलिए. hand for our leaders, हमारे our अगुवों के लिए pastors and group supervisors, हमारे assistant पासबान pastors. जो ग्रुप सुपरवाइजर के तालियां बजाएं. They regulate the church. वो कलीसिया की निगरानी करते हैं. It's not सब चलता है. ऐसा नहीं कि सब चलता है. No sir. नहीं जनाब. It has to be regulated. और सही तरह से निगरानी होनी जरूरी है. The gatekeepers. द्वारपाल. Look at somebody and say gatekeepers. किसी को देख रखे हैं द्वारपाल. बाजू वाले को बोलो सब नहीं चलता है. अपने बड़ों से बोले सब नहीं चलता है. तांबड़ी साड़ी will not work. Yeah, no. Listen to me. In some churches, everything works. कुछ कलीसिया में सब कुछ चलता है. But there has to be some kind of discipline. There has to be love, yes, but there has to be some kind of discipline. लेकिन कुछ तरह का देखिए अनुशासन होना जरूरी है. जी हाँ, प्रेम होना चाहिए लेकिन अनुशासन भी दिखना चाहिए. I'm telling you. कह रहे हैं आपसे. Love without discipline is lust. और प्रेम बिना अनुशासन के ये तो सिर्फ अभिलाषा है. I can't speak more. ज्यादा नहीं बोल सकते इस पे. So you see, there are different types of gatekeepers. तो आप देखते हैं ऐसे अलग अलग किस्म के द्वारपाल होते हैं. An accountant is a gatekeeper. और एक अकाउंटेंट जो होता है वो भी द्वारपाल होता है. He or she manages the finance of the company. चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, कंपनी का पैसों का अच्छा वो रख रखाव रखते हैं. ऐसा नहीं, ले भाई, तेरे को जो लेना है ले, मेरे को जो लेना है तुम लोग सब लोग ले लो. बॉस गया टिपरी में. नहीं सर. You are a gatekeeper. आप एक द्वारपाल हैं. You see, somewhere or the other, ये कहीं ना कहीं you are called to be a gatekeeper. आपको बुलाया गया द्वारपाल होने को. You are the head of the family, आप एक परिवार का मुखिया होने के the नाते, father, एक पिता, the mother. माँ, You are a gatekeeper. आप एक द्वारपाल हैं. How many are understanding now कितने समझ रहे हैं अभी the concept of the gatekeeper? द्वारपाल की विचारधारा को? We have to enforce some protocols. हमें कुछ कायदे कानून को लागू करना है. Now, our children, like at 1 o'clock, हमारे बच्चे reels. 1 बजे तक रील्स देख रहे हैं. Hey, put the phone down and go to sleep. ए फोन बंद करो और चलो सो जाओ. Dada, you're such a spoiled sport. थोड़ा देखने दो ना. No, you're a gatekeeper. नहीं, आप एक द्वारपाल हैं. Hallelujah. You're a gatekeeper. आप एक द्वारपाल हैं. As much as you love your children. जितना आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं. फोन अंदर रख, नहीं तो आएगा गॉड का एक. क्या पापा, तुम तो ओल्ड फैशन. हाँ, ओल्ड फैशन हूं, लेकिन मैं गेटकीपर भी हूं. No, wait. नहीं, सुनिए, Now, सुनिए. when they become papas, जब वे खुद पापा बनते हैं, now they remember everything of their father. अब उन्हें उनके पिता की सारी बातें याद आती हैं. अरे मेरा पापा सही बोलता था, मेरी मम्मी सही बोलती थी. अरे गए लोग. आप लोग सुन रहे हैं क्या? यस. टाइम पर आ. किधर है तू? क्या डाड़ा, खाली 12:30. 12:30 तेरी तो आता है कि नहीं? Gatekeepers. A gatekeeper regulates. A gatekeeper protects. A gatekeeper is a very important person. एक द्वारपाल जो होता है, देखिए वो निगरानी रखता है, वो सुरक्षा करता है. द्वारपाल एक बहुत A leader is a gatekeeper. एक अगुवा भी एक द्वारपाल होता है. सब कुछ नहीं चलता है. I want to tell you. So gatekeepers in the natural realm, that's the second point. You see, if you don't have gatekeepers in your life, you are in a mess. देखिए अगर आपकी जिंदगी में कोई द्वारपाल नहीं होता तो आप एकदम गड़बड़ी में हैं. Bosses are looking for gatekeepers, faithful gatekeepers. ऐसे बॉस लोग जो हैं विश्वास योग्य द्वारपाल की तलाश में रहते हैं. They call them by different names. CEO, COO, OOO, I mean whatever. और उन्हें अलग अलग नाम से उसको जैसे बुलाया जाता है, But संबोधित किया that, जाता है. yeah, come on now, hello. Remember that, huh? OOO, huh? Yeah, it's a gatekeeper basically, sir. और कहें तो ये सिर्फ एक When you द्वारपाल become है. a CEO, you're in charge of everything. Finance, this, that, everything. Oh, gatekeeper खाली round मारेगा ना, सबकी टर होती है. बोले आ गया, ये आ गई, बहुत खड़ूस है. लेकिन उसी वजह से उसको बुलाया गया. So you understood this concept of a gatekeeper in the natural realm? तो
तो स्वाभाविकता के आयाम में द्वारपाल की विचारधारा को अभी आप समझ लिए हैं। You must understand this. आपको समझना चाहिए, It's much needed in our society. हमारी सोसाइटी में इसकी सख्त जरूरत है। Go with me quickly right now. This is blessing you. Let me go to the third point. चलिए जाते तीसरे मुद्दे पर, Gatekeepers in the realm of the spirit. द्वारपाल आत्मिक आयाम में। See, gatekeepers are not only about physical activity. It's a very holy and a very spiritual concept. और देखिए द्वारपाल, देखिए सिर्फ एक स्वाभाविकता के में कुछ काम करना ही नहीं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पवित्र विचारधारा है। You see, in the book of Genesis, आप देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, when Adam and Eve sinned, जब आदम और हवा ने पाप किया, they took off the fruit उन्होंने फल को लिया and they ate of it. और उन्होंने उसका हिस्सा खाया। And the Bible says, now Bible कहती है, I don't have time to go all through the scriptures, but this is very deep. Can I go a little deep, पूरे church? वचनों में जाने का समय लेकिन बहुत ही गहरा है, ये सुने। Now, they've eaten of the tree of good and evil. और देखिए भले और बुरे के जो ज्ञान का जो वृक्ष का फल उन्होंने खाया। Come on now. चलिए, And now there was one more tree. और देखिए और एक वहां पे पेड़ था। Can you tell me the name of the tree? क्या आप बता सकते हैं? So now, they eaten of the good tree of good and evil. Now there's one more tree, the tree of life. They wanted to eat of that also. Come on now. और देखिए पहले भले और बुरे के जो पेड़ का जो फल उन्होंने खाया था, और फिर दूसरा जीवन का पेड़ वहां पे जो था, उसका भी फल वो खाना चाहते थे। But God placed cherubim लेकिन परमेश्वर ने वहां पर करूबों को रखा with flaming swords. और एकदम ज्वाला में तलवार के साथ। Those were gatekeepers. वे थे द्वारपाल। They were ensuring that Adam and Eve in their sinful state would not eat of the tree of life. Otherwise, there would have been no redemption. और वे इस बात को सुनिश्चित कर रहे थे कि I don't know आदम और if I'm हवा understanding. अपने पाप में स्वभाव में स्तर में जाके वो पेड़ का फल न खाए, नहीं तो फिर कोई छुटकारा उद्धार नहीं रहेगा। Angels स्वर्गदूत as gatekeepers. वे द्वारपाल जैसे होते हैं। You see, there are gatekeepers in the realm of the spirit. आप देखते हैं आत्मा के आयाम में से द्वारपाल मिलते हैं। Those are holy gatekeepers. वे सब पवित्र द्वारपाल हैं। Let me give you an example of evil gatekeepers. और चलिए आपको बताते हैं बुरे द्वारपालों के बारे में। You see, there are certain areas आप देखते हैं कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं where people cannot enter. जहां पे लोग जा नहीं सकते, And when they try to enter with their business or with the gospel or something of that sort, some of them have a face-to-face encounter with demonic entities. और अगर कुछ व्यवसाय लेके जाना चाहते हो या सुसमाचार को लेके जाना चाहते हो, तो वहां पर ऐसा होता है कुछ जो है शैतानी शक्तियों से लगभग उनकी मुठभेड़ हो जाती है। वो एरिया पर वो गेटकीपर होता है। किसी को स्वप्न में आते हैं, वो किसी को स्वयं दिखाई देते हैं। बोलो तो यहां पर क्या आया, चल फोड़। तू कौन है? How many understanding? कि तो समझ गए? These are evil gatekeepers. और ये सब शैतानी द्वारपाल हैं। That's why some people never are able to enter into a sphere of influence because the spheres, hey, listen इसी वजह से carefully. कुछ लोग जो हैं, मैं बोल प्रभाव नहीं को- सकता, मैं खुला बोल नहीं सकता. There are realms. ऐसे आयाम होते हैं। बोले मैं अभी ना, मेरा बिजनेस है ना 5 करोड़ कर रहा है, प्रभु की दया होगी ना तो 50 हो जाएगा। लेकिन सर वो realm में एक गेटकीपर है। He doesn't allow you to go there. वो आपको इजाजत नहीं देता वहां जाने के लिए। There are gatekeepers in the realm. Hello. सुनिए, When सुनिए। Jesus went to Gadarenes, जब यीशु के गिरासीनियों के देश में Jesus said, let's go to the other side. यीशु ने अपने चेलों से कहा चलो हम दूसरी ओर जाते हैं। But then फिर there was a storm. एक तूफान उठ खड़ा हुआ And the disciples said, oh, Jesus, और चले कह रहे यीशु you should have watched the news before going yet. जाने से पहले अखबार देखना चाहिए या न्यूज़ देखना चाहिए था। Jesus never watches the news. Peter, ये न्यूज़ वाला तूफान नहीं है रे, ये कल्लू मामा वाला तूफान है. And he enters into Gadarenes. और फिर वो गिरासीनियों के देश में कदम He रखते हैं। steps his foot on और Gadarenes. गिरासीनियों के देश में ऐसे अपना कदम रखते हैं And the guy comes. और एक व्यक्ति आता है। Why have you come before the time? तू समय से पहले यहाँ क्यों आया है? Peter बोलता ये कौन आया भाई? बोलता who are you? Jesus says. He says I'm legion. Inside of me there are more than 3,000. यीशु कहते तू कौन है? तो वो कहता है मैं सेना हूं, मेरे अंदर जो है 3,000 से ज्यादा। Now we understood. अब हम समझे, You did not want us to enter this land. तुम नहीं चाहते थे कि हम इस जमीन पे आए, Because if Jesus would have touched that man, क्योंकि यीशु ने उस व्यक्ति को छुआ था 10 cities will hear the gospel. Decapolis. 10
Now you are understanding. सुने होते दिकापुलिस, After he was healed, उसकी जगाई होने के बाद, after he was delivered, छुटकारा मिलने के he बाद, said, Lord, I want to be with you. I want to come to और वो कहने लगा, Ranchanda. प्रभु मैं आपके साथ होना चाहता हूं, आपके साथ होना चाहता हूं. He said, no. यीशु ने कहा नहीं, Go and tell what the Lord has done for you. जाओ और जाकर दूसरों को बताओ जो प्रभु ने तुम्हारे लिए किया. And the Bible says, Bible कहती है, he went to 10 cities. From where we get the word metropolis is Decapolis. Deca is 10, polis is city. Deca, 10 cities. और देखिए फिर उसके बाद 10 Oh, शहरों now में you're जाते getting हैं. it. जो 10 शहरों का नाम दिकापुलिस यानी दिका यानी 10, पुलिस यानी शहर. Decapolis. So he was an evangelist. He was a gospel preacher to 10 cities. तो वो एक सुसमाचार प्रचारक One बन man. जाता है 10 शहरों के लिए. One man. एक व्यक्ति. But there was a demonic entity stopping Jesus. He was the evil gatekeeper. और देखिए लेकिन शैतानी शक्तियां जो यीशु कितने लोग सुन रहे हैं को भाई? रोक रही थी, शैतानी द्वारपाल थे. Gatekeepers. This is blessing you now. क्या आपको आशीष पहुंचा रही है? Oh, when you talk about the devil, you're like, yeah. Gatekeepers in the spiritual realm. द्वारपाल आत्मिक आयाम में It's very important. बहुत ही ज्यादा. Pastor, I never saw it like that. बस मैंने पहले कभी देखा नहीं था. Well, खैर somebody you need to explain it to you. किसी को तो आपको बताने की जरूरत है ना. Go to Psalm 84, verse 10. चल जाएंगे भजन संहिता का अध्याय 84. David had a revelation of the gatekeeper. दाऊद को प्रकाशन मिला था द्वारपालों का. He said, I'd rather be a doorkeeper in the house of my God than rather dwell in the tents of the wicked. और Make this your prayer. डेरे में वास करने से Lift your मैं hand अपने and pray. परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर द्वारपाल बनकर खड़ा रहना पसंद करता हूं. He's not talking about watchman. He's talking about the house of God. He said, God, I would be a doorkeeper in the house of God. You see, hello. सुनिए. Before God can go to his people, the gatekeeper is there. और देखिए इससे पहले कि परमेश्वर पहले लोगों के पास जाए, द्वारपाल वहां पहले होते हैं. And before the people can come to God, he's there. और देखिए लोग जो है परमेश्वर के पास आए उससे पहले वो होते हैं यहाँ. The gatekeeper. द्वारपाल. He's the man responsible for the presence of God. वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो परमेश्वर की उपस्थिति के लिए जिम्मेदार होता है. David had a revelation. दाऊद को He प्रकाशन said, मिला. rather be a gatekeeper in the house of my God than rather than dwell in a pub, in the tents of the wicked. Hallelujah. Never mind. दुष्टों के डेरे में वास करने से अच्छा परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर चौखट पर मैं द्वारपाल बनना पसंद करूंगा. Doorkeeper. द्वारपाल. How many getting this right now? ये तो समझ रहे हैं. You see, a doorkeeper is a guardian. Everyone say guardian. द्वारपाल जो होता Say है it loudly, guardian. A guardian of God's presence. परमेश्वर की उपस्थिति की रखवाली करने वाला व्यक्ति होता है वो. Have you seen people in your house? क्या आपने देखा है लोगों के घर में? Come on, son. Pray. मैच देखने भी नहीं देता. It's 9 o'clock. Pray. And then, forcingly you would come. Say fast here. And now और अब the gatekeeper is gone. जब द्वारपाल चले जाते हैं, That person is responsible for maintaining the presence of God. वो व्यक्ति जिम्मेदार था परमेश्वर की उपस्थिति को बनाए रखने के लिए. अभी उठा ना तू. क्या बैठा है इधर रील क्या देख रहा है? उठ रात अगर 5 मिनट है मम्मी. क्या तू भी मुझे मालूम है. सिखा मत मुझको. गार्डियन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड. परमेश्वर की उपस्थिति के रखवाले. ये भी पास्टर ने कभी भी प्रेयर रखते रहता है. सैटरडे को 7 बजे बुलाता है. थोड़ा लेट रखने का ना, आराम से सोने भी नहीं देते. वो भी 3 घंटा हालेलुया 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 करते रहते. गार्डियन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड. परमेश्वर की उपस्थिति के रखवाले. इट्स नॉट अ
job that everyone appreciates. But you see, this is what protects you. देखिए ये वो काम है जिसकी सभी लोग सराहना करते हैं, लेकिन आप देखते हैं यही चीज आपकी रक्षा करती है। Hallelujah. करे हालेलुया। I said hallelujah. हालेलुया। A guardian of the presence of God. She is responsible for maintaining the presence of God in a house, in the house of God, in a ministry. Come on, help me right स्त्री हो now. या पुरुष हो, घर में परमेश्वर के भवन में सेवकाई में परमेश्वर की उपस्थिति को बनाए रखने की जिम्मेदारी वो लेते हैं। Are you receiving this word? आप ग्रहण करें इस वचन को। You need to take this very seriously. आपको इसे बड़े गंभीरता से लेने की जरूरत है, Because if you don't take this seriously, क्योंकि अगर आप इसे गंभीरता से नहीं लेंगे, everything will be scattered. सब कुछ बिखर जाएगा। It ensures that everyone say the presence of God सब लोग परमेश्वर की उपस्थिति brings protection. सुरक्षा को लाती है। You know Psalm 91. देखिए भजन संहिता का अध्याय Verse 91 1. He who dwells in the secret place in the presence of the Lord Most High shall abide under the shadow. Everyone say shadow. सब लोग कहें छाया। Shadow. It's like the enemy tries to find you. और ऐसा कि शत्रु कोशिश कर रहा है आपको ढूंढने की। Hello. Check. Not you, man. He's saying, sir, devil, sir, मैं इसको अभी देख रहा था, suddenly ये प्रार्थना करने लगा, गायब हो गया. The presence of God hides you. परमेश्वर की उपस्थिति आपको छिपा लेती है। You know why the deer runs in the water? आप जानते हैं क्यों हिरन जो पानी में भागती है? You know why? क्यों? He says, as a deer pants for the waters. और बच्चा मैंने कहा जैसे For the हिरन what? पानी It's के लिए not हाँफती to है, satisfy the thirst only. अपनी प्यास को संतुष्ट करने के लिए। Because a predator, look at somebody and say, everyone following you is not your fan. हर कोई जो आपके पीछे या फॉलो कर रहे हैं वो आपके फैन नहीं। Jesus. Oh, मेरा fan है. आजा पीछे. He's a predator. वो तुम्हें खाने के पीछे है, वो तुम्हें नोचने के पीछे है, तुम्हें दबाने के पीछे है, तुम्हारा फायदा उठाने के पीछे है, तुम्हारे पीछे लगा। तो डियर जो है वो सूंघ के आता, बोले डियर की तरह। But now the deer goes in the water. हिरन पानी में चली जाती है। And the hyena loses the scent. अरे अभी तो था, किधर गया? That's what happens to you when you enter the presence of God. यही होता है जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं। Guardians of the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति के रखवाले। Sir, that's what it is. और यही तो है। I was talking about it yesterday. Go and watch yesterday's live service. How many of you know? कल के लाइव सभा When I spoke about the witch doctor from Viara. How many of you heard that testimony? किधर सुना था उस गवाही को? Demons used to come and stand before him. दुष्टात्मा आकर उसके सामने खड़ी होती थी। I will not tell you more. ज्यादा नहीं बोलेंगे। Material is not repeated. Praise the Lord. Gatekeepers in the spiritual realm. I told you about gatekeepers of angelic gatekeepers, evil gatekeepers, and how you are a gatekeeper. और देखिए आपको ये बताया गया कि कैसे स्वर्गदूत जो द्वारपाल होते हैं, फिर शैतानी जो द्वारपाल होते हैं, और कैसे आप भी द्वारपाल हो सकते हैं। Come on, praise the Lord. Is this helping you, church? Let's go to the second point. चलो यार दूसरे मुद्दे पे। Generational blessings. Now you are a gatekeeper and people hate you actually. और देखिए आप द्वारपाल हो, लोग दरअसल आपसे नफरत करते हैं। But you see what happens is लेकिन आप देखते क्या होता है? that thing, that blessing comes on your children. क्या होता है कि वो चीज, वो आशीषें आपके बच्चों पर आती है। Many of you who are praying today, आप ऐसे बहुत सारे जो in प्रार्थना करते हैं। somebody in your family was a man of prayer. आपके परिवार में कोई व्यक्ति तो प्रार्थना वाला व्यक्ति था। Such people, raise your hand up. See that? Your mother, maybe she did not pray the prayers, but she or he was a person of prayer. Or you were under the influence of a man of God who prayed. या फिर हो सकता है आप परमेश्वर किसी जन के प्रभाव में रहे जो प्रार्थना किया करते थे। Somebody prayed, किसी ने तो प्रार्थना की, and now that anointing of prayer has come on और you. अब वो प्रार्थना का अभिषेक आप पर आ गया है। Generational blessings of gatekeeping. द्वारपाली करने का पीढ़ी का आशीष। How many of you following me, church? ये तो समझ There's a generational blessing. एक पीढ़ी की आशीष। Go to 2 Timothy chapter 1 verse 5.
और दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय उसका 5वां वचन। You see, your faith can be passed down to generations. और आप देखते हैं आपका विश्वास भी पीढ़ियों में जा सकता है। I am reminded, Paul says to फिर पौलुस Timothy, कहते हैं, I am reminded, Paul is writing under the Holy Spirit. He says, I am reminded of your sincere faith, which was first lived in your grandmother. Not even the mother. Who? He skips one generation. Grandmother, Lois, and in your mother, Eunice also. He's saying, Tera yeah, pastor, please. और देखिए वचन में ऐसा लिखा, दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय 5वां वचन, मुझे तुम्हारा सच्चा विश्वास याद आता है, याद आता है, जो पहले तुम्हारी नानी लोइस में नानी, तुम्हारी माँ विश्वास की पीढ़ी कहां से शुरू हुई? नानी से शुरू, ग्रैंडमदर से शुरू हुई, और बाद में पढ़िए सर, बाद में माँ में आई, माँ यूनिके में था, और बाद में तिमोथी में आई। कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? So that gatekeeping, you see, it's very important. तो आप देखते हैं द्वारपाली करना बहुत महत्वपूर्ण है। If you read the Bible, can I share with you? अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, Hello, can I share with you? आपसे बांट सकते हैं, It will blow your mind. ये आपके दिमाग को हिला के रख देगा। You know, many people talk about generational curse. बहुत सारे लोग जो पीढ़ी के श्राप के बारे में बात करते हैं, उनको उठते बैठे डीमन ही दिखता है। बोले देख डीमन की पूछ, देख। अरे डीमन की पूछ नहीं रहे वो फुगा की दोरी है वो। सब कुछ डीमन दिखता है। थोड़ा सा कुछ काला फूल के लिए बोले थे किसने कुछ किया? कुछ भी। हेलो। You know, there was हमारे एक पुराना हॉल था, सुन रहे हो ना? तो हम लोग ने चालू की थी, सभा चालू की थी, तो हमारे यहाँ पर सिस्टर आती थी, वो भाग के आई, बोले पास्टर संभाल के रहना। मैं भी डर गया, मैं बोले क्या हो गया भाई? बोले 5 लींबू गिरे हुए हैं। 5 लींबू, बोले 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 लींबू बाहर ही गिरे हुए हैं। बोले किधर? मैं भी गया उधर। अरे बोला हाँ यार, देखते चल जाते हैं। तो मेरे मन में बाप रे, अभी 40 दिन के उपवास पे जाना पड़ेगा। तो मैंने चल दिखा मुझको। तो उधर दिखा तो एक आदमी बेचारा बोल रहा है, वो ऐसे लींबू उठा, बोले छू मत उसको। बोले क्यों नहीं छू? बोले मेरे टोकरी से लींबू गिर गया। बोले जीसस, सब चीज में उनको भूत दिखता है। आईने में जा भूत है, वो भूत नहीं तू है। Hold on to your chest. Hello, are you there? क्या साथ में है? Yeah, you're there. Good. So everything is not the devil. तो हर एक चीज जो है वो शैतान में नहीं, Everything is not the devil. हर एक चीज में शैतान है। Is this? Hello, are you connecting? You need to understand this. आपको भी समझने की जरूरत है। Praise the Lord. You need to create this generational blessing. आपको इस पीढ़ी दर पीढ़ी की आशीष को विकसित करने बनाने की जरूरत है। So when you start praying, तो जब आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं, it releases that anointing comes on your family. तो देखिए वो अभिषेक जो है आपके परिवार पर भी आ जाता It है। releases your faithfulness. Look at somebody and say your faithfulness किसी को देखकर के आपकी विश्वास योग्यता will create a legacy ये एक विरासत को बनाएगा for future generations. भविष्य की पीढ़ी के लिए। There was a man called Obed-Edom. और बेदूतम नाम का एक व्यक्ति था। Hello. One day David was bringing the ark from Shiloh. और एक दिन ऐसा हुआ कि शिलोह से जो सुवाचा का संदूक दाऊद ला रहा था, And something unexpected happened. और कुछ ऐसी चीज हुई जिसकी अपेक्षा नहीं थी। And the Bible says David did not want to take the ark of the Lord in Jerusalem. और फिर बाइबल ऐसा कहती है कि दाऊद जो है परमेश्वर के संदूक को यरूशलेम में नहीं ले जाना चाह So रहा he था। put it in whose house? तो उसने किसके घर में पहुंचाया? ओबेदेदोम के घर में। बोले नहीं मांगता, ले भाई तू ही ले। बोले one man died. एक आदमी मर गया, Now you take. अब तुम रखो इसे। Obed-Edom, ओबेदेदोम simple man. एक सीधा साधा व्यक्ति, He welcomed the Lord. उसने प्रभु का स्वागत He किया, will worship the Lord. उसने प्रभु की आराधना की। Oh, thank you, Father. ओ धन्यवाद पिता, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। सादा आदमी एक सीधा साधा आदमी उस प्रभु की स्तुति करता है। प्रभु की स्तुति करने लगा। Oh, new secret service reaches David. और जो गुप्त दाऊद के पास गए, Hello, David, sir. Hello. Yeah, talk to me. Yeah. He says, Obed-Edom. What about him? That fellow, yeah, I pushed the ark over there. Sir, you better come down over here. Earlier he had 10 sheep. I know, yeah, 10 sheep. No, sir, now it's become 1,000. पहले उसके पास Wait. Sir.
It's only 3 months now. अब सिर्फ 3 महीने हुए हैं. If he stays for 6 months, अगर 6 महीने तक रख जाए I think he could become the next king. तो मुझे लगता है अगला राजा वही बन जाएगा. Really? सचमुच I'm coming there. मैं आ रहा हूँ वहाँ. And listen, और सुनिए, David did not come for the love of God. और दाऊद जो है परमेश्वर के प्रेम के जैसे नहीं आया. Read your Bible. अपना बाइबल पढ़िए. Because you see the presence of God. क्योंकि आप देखते हैं परमेश्वर की He उपस्थिति. touched his family. उसके परिवार को छुआ. He touched everything. हर एक चीज को उसे छू लिया. Hello? सुनिए, Please read your Bible. You अपना don't read your पढ़िए. Bible. And Obed-Edom says, ठीक है राजा तू लेके जाना था तो लेके जा चल. But did you read the Bible? लेकिन क्या आपने बाइबल पढ़ा है? That was not the end. ये अंत नहीं था. Obed-Edom follows the ark to Jerusalem. ओबेदोम जो है उस संदूक के पीछे जाता है यरूशलेम If तक. you read the book of Chronicles, अगर आप पढ़ेंगे इतिहास की पुस्तक में, Obed-Edom is one of the gatekeepers. ओबेदोम भी एक द्वारपाल निकला. Not alone. सिर्फ अकेला ही नहीं. He says, उसने कहा प्रभु ने मुझे बहुत दिया है, अभी मैं उसकी सेवा करूंगा. And he with his sons, और वो अपने बेटों के साथ they worship the Lord. उन्होंने प्रभु की आराधना And do की. you know what David does? अब जानते दाऊद क्या करता है? Sir, I want to tell you, 1 Chronicles 25. If I could tell you, it would blow your mind. पहला इतिहास 25वां अगर आपको बताया तो 1 आपका दिमाग Chronicles हिला 25. पहला इतिहास 25वां. David puts him in charge of the storehouse. और पर दाऊद जो है उसे जो है भंडार गृह का Oh, द्वारपाल you're not बनाता है. understanding. That's why you're not clapping. देखिए आप नहीं समझे से आप ताली नहीं बजा रहे. Storehouse. भंडार गृह का. Look at somebody say the king's storehouse. राजा के भंडार गृह का. No, in your storehouse is all unwanted things. और देखिए आपके भंडार गृह में सब अनचाही चीजें हैं. सोफा टूटा हुआ सोफा डाले उधर तेरी तो डाल. वो चेयर बैठेगा तो सीधा गिरता आदमी डाल वो भी डाल. No. The storehouse in olden days, I don't know about you, in Mangalore. Hello, कितने लोग Mangalore से आए? कितने लोग बैंगलोर के हैं? We used to put all the good things over there. और हम सभी अच्छी चीजें वहीं रखते थे. Listen, सुनिए, mangoes, आम, bhopla, भोपला, everything, सब कुछ. kaju, this, that. You enter that place. आप जब उस जगह पे कदम रखते It can take you for 3 months. Rice, wood. Because in the rain you don't get anything. क्योंकि बारिश में आपको कुछ नहीं मिलता. Come on, help me now. शहरी बाबू लोगों को नहीं समझ में आएगा. उनके पास जोमेटो है, भेज रहे. लेकिन हम लोग जो गांव वाले लोग हैं ना, उनको मालूम है. वो स्टोर हाउस है. डेनिस संग रहे. बाबा, डेनिस praise the Lord. हमारा आदमी. Really, I'm telling you. So all those things were there, and not only that. सिर्फ इतना ही नहीं. In the king's storehouse was gold and और राजा के देखिए भंडार गृह में वहाँ पे सोना होता था. and jewels and this and that. आभूषण, And David says, और दाऊद कहता है, you तुम be the storehouse in charge. और तुम उस भंडार गृह What के अधिकारी goes ठहरो. out, what comes in is your और responsibility. जो अंदर आता है जो बाहर जाता है सब तुम्हारी जिम्मेदारी होगी. Because Obed-Edom was a faithful man. क्योंकि ओबेदेदोम एक विश्वासयोग्य व्यक्ति Sir, था. I want you to understand this. चाहते हैं कि आप समझे. That is a gatekeeper. यही तो एक द्वारपाल होता है. You with his sons. अपने बेटों के साथ. Is this helping you? Then say amen right क्या now. आपकी मदद कर रही है? He आमीन. touched his sons. And I tell you, church, Obed-Edom become a blessing to the nation of Israel. और बताना चाहते हैं ओबेदेदोम जो है इजराइल देश के लिए एक बड़ी आशीष बन गया. If this is blessing you, say yes. और ये आपको आशीष पहुंचा के हाँ. So what did we learn today? तो जो आज हमने सीखा, Let's revise. चलिए उसे दोहराते हैं. What we learned, what are gatekeepers? क्या क्या द्वारपाल हैं हम सीखे. We learned what are gatekeepers in the natural realm. हमने सीखा स्वाभाविकता के आयाम में And I द्वारपाल. spoke about the airport, I spoke about the hotels, I spoke about how effective managers and things like that. और एयरपोर्ट के बारे में, होटलों के बारे में, फिर एक प्रभावशाली मैनेजर की जो भूमिका उसके बारे में बताए. I spoke about the gatekeepers in the spiritual realm. आत्मिक आयाम में जो द्वारपाल उनके बारे में भी बताए. Angelic gatekeepers, evil gatekeepers. और जो देखिए स्वर्गदूतों के जो द्वारपाल होते हैं, स्वर्गदूत जो द्वारपाल होते हैं और शैतानी द्वारपाल जो होते हैं. How pastors can be gatekeepers, how you can be a gatekeeper of your house. देखिए कैसे पासबान एक द्वारपाल होते हैं, आप भी अपने घर के द्वारपाल हो सकते हैं. And I spoke to you lastly about how gatekeepers, the blessing is generational. और आखिर में आपको बताया कैसे द्वारपाल लोगों की आशीषें जो हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी जाती हैं. Today, आज the anointing of the gatekeeper will come upon you. और द्वारपाल होने का अभिषेक आप पर आएगा. You may not be a very rich man. भले देखिए आप बड़े अमीर व्यक्ति You may हैं. not be somebody who's like, good looking and all that stuff. But I'll tell you, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं the anointing of the gatekeeper will come on you. द्वारपाल का अभिषेक आप पर आएगा. The gates in our lives, write it down. हमारे जीवनम के फाटक, The gates in our lives. हमारे जिंदगी में I've got lots of material, lots of फाटक, material. बहुत सारी सामग्री The है. gates in our lives. हमारे जिंदगी में के फाटक Write it down. लिख लीजिए. You see, in your body, आप देखते हैं आपके शरीर में there are ऐसे gates. फाटक हैं.
Look at somebody and say, in the body there are gates. किसी को देखकर कहें शरीर में भी फाटक हैं। The first one, पहला है the gates of our eyes. आंखों का फाटक। Touch your eyes and say, these are gates. अपनी आंखों को छूकर कहें ये फाटक हैं। Do you know it's not only to see? सिर्फ देखिए, ये सिर्फ देखने के लिए ही नहीं है। What you saw in your childhood, you still remember it. जो आपने अपने बचपन में जो देखा था आपको अभी भी याद होता है। Come on, all the men, are you listening now? सभी मर्द लोग सुन रहे हैं। You boys, come on, hello. All I'm talking up to the men actually who were boys. जो मर्द लोग, And जो that लड़के। impacts you even today. और उसका असर आप पर आज भी होता है। How many of you understanding? All the men, wave your hand. Something you saw कुछ तो आपने जो देखा था as a young man. एक नौजवान युवक के रूप में, वो सिर्फ तुमने देखा नहीं, वो तुम्हारी आत्मा पर छप गया. That's why Job, go with me to Job 31 verse 1. इसलिए अय्यूब के बारे में देखते हैं। अय्यूब का 31वां अध्याय पहला वचन। Come on. I have made a covenant with my eyes. मैंने अपनी Why आंखों के should साथ- I look upon a young woman? मैंने अपनी आंखों के साथ एक वाचा बांधी है कि मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंख लगाऊं। To look is not wrong, और देखिए देखना ये गलत नहीं है, but to gaze is wrong. लेकिन ध्यान से उसे घूरते रहना ये गलत है। When you start admiring the person. जब आप उस व्यक्ति को पूरी तरह से देखने Let me not go deep. All the men, are you listening? सभी पुरुष लोग सुन Even रहे the women. हैं, महिलाएं भी। You see, eyes are the gates of your soul. और देखिए आंखें जो हैं आपके प्राण के लिए फाटक हैं। Look at somebody and say, the eyes are the gates of the soul. किसी को देखकर कहें आंखें प्राण के लिए फाटक हैं। So you cannot just see anything. तो इसी वजह से आप बस यूं ही कुछ भी नहीं देख सकते। Anything that comes on YouTube. Ooh. कुछ भी जो YouTube में आता है No, sir. नहीं जनाब, You hit the button. आप बटन दबा All the young people, are you listening? सभी नौजवान लोग सुन रहे हैं। नहीं क्या करूं पास्टर, हालेलुया आ गया तो निकालना लल्लू. No, hallelujah, it came. I'm just watching it. Pastor, do something. Shut the remote. Break the remote or put it off. Hello? Gates of the soul. प्राण की फाटक, Gates of the soul. प्राण का फाटक। You are a gatekeeper. आप एक द्वारपाल हैं। Who's the gatekeeper? Me. कौन Hello. है द्वारपाल? मैं। God, shut my eyes. You shut your eyes. Some people say, Lord, please shut my eyes. कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेहरबानी कर मेरी आंखें बंद कर। तू रोबोट नहीं है रे. प्रभु बोलेगा, गैब्रियल दबा बटन. बट नहीं, तू आंख बंद कर, तू रिमोट दबा, तू डिलीट कर, तू अनसब्सक्राइब कर. All the people are listening? सभी लोग सुन रहे हैं? Yes, this is it. Yeah, The eyes are the gates. The second one, the ears. दूसरा जो है वो कान। The ears are so important. कान बहुत ही महत्वपूर्ण है। Because Romans 10:17 says, faith comes by hearing and hearing by the word of God. और रोमियो की पत्री 10वां अध्याय 17वां वचन ऐसा कहता है, विश्वास सुनने से आता है, परमेश्वर का वचन सुनने से आता है। You see, so you just can't hear any crap. आप कुछ भी बेतुका चीजों को नहीं सुन सकते। Oh, hello, sweetie pie. Tell me more. और बताओ। Bol. And sweetie pie is just waiting to put all the vomit on you. और स्वीटी पाई जो इंतजार में रहती है सारा उल्टी जो है आप पर उंडेलने के लिए। And you are ready to slap it. Don't say she. ऐसा मत कहें। You are hearing it. आप सुनते हैं। Oh, he's with that one now? Oh. Why do you want to know who's he with? The fact is, you want to receive it. हकीकत यह है कि आप सुनकर अपनाना चाहते हैं। Fear, डर, immorality, अनैतिक काम it comes by hearing. सुनने से आता है। Before you can engage into something immoral, you will hear it. इससे पहले कि कुछ अनैतिक गंदे कामों में आप Come on. पहले आप सुनेंगे उसके बारे में। You will start talking dirty. आप गंदी बात बोलने लगेंगे। You start hearing it. आप सुनने लगेंगे। It arouses you. आपके कान में घुसता है। And then it keeps revolving around you. आपके आसपास चलने लग जाता है। Faith comes by hearing. Fear comes by hearing. Demonic spirits of immorality come by hearing. Watch out. और विश्वास सुनने से It's आता the है। sounds. It's the words. आवाजों में, शब्दों में। Look at somebody and say, किसी को देखकर कहें, I am the gatekeeper. मैं एक द्वारपाल हूँ। Come on, look at somebody and say, I am the किसी को gatekeeper. देखकर कहें, मैं एक द्वारपाल हूँ। Come on, lift your voice and say, I am the gatekeeper.
That's why you need to fill your ears with the word of God. इससे जरूरी है कि आप अपने कानों को परमेश्वर के वचन से भर लें. Sometimes when I'm taking a bath, I will put on the audio word and I will hear it. Sometimes it's like, it's a little boring. Let me be honest, but the truth is, my ears are being filled with the word. Come on, help me right now. सच्चाई यह है कि इनके कान जो है परमेश्वर के वचन से लगातार भर You लें. want to hear something exciting. कुछ रोमांचक चीजों को आप सुनना चाहते हैं. Aliens, Antichrist, मसीह विरोधी, 666, 6 plus 1, 7. I mean, never mind. Hello. Why do people want to hear all this jazz? और क्यों लोग इस तरह की बातों को सुनना चाहते हैं? One person wrote to me, Pastor, 666 के बारे में बोलो. मैं बोला, तेरी तो 666, तेरे जेब में पैसा नहीं है, 666 बोलता है तू. ये रोमांचक है, सुनने में मजा आता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता इससे. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? Yes. So you be careful what messages you're hearing. तो आपको सावधान रहना है कौन से संदेश आप सुनते हैं. You know, people hear that 2025, everybody's talking 2025, सुनते 2025, the devil is coming, शैतान आ रहा है. and they forward it to me. Nostradamus said this. I said, who cares which Damus said it? I know one thing, for I walk by faith and not by sight. Come on, hallelujah. Are you listening right now? They spoke about 2024 also. They spoke about 2012. The world is ending. 2012 के बारे में उन्होंने कहा था कि दुनिया खत्म होने जा रही है. The Mayan calendar. Somebody sent it to me. Pastor, you must see this. किसी ने को भेजा, पासवान जी आपको ये देखना चाहिए. I said, you joker, you don't have anything else to see. And the world is still there. 12 years are gone by. The Mayans are gone. 12 साल बीत गए हैं, दुनिया अभी भी चल रही है. Come on, hello, are you there? 2025 में कुछ होने वाला है. अरे रोज कुछ होता है रे इधर. Don't fill your mind with, no, ये prophecy है, इतनी ये बड़ा man of God ने. अरे sir, listen sir, prophecy 2025 के लिए दो, 26 के लिए दो, 27 के लिए. आपको मालूम है 28 में यीशु मसीह जून में आने वाले हैं. अरे जून नहीं, वो कमिंग जून है. So fill your heart with faith. Everyone say faith. तो अपने दिल को जो है विश्वास से भर लो. Look at somebody and say, today is the best day of my life. किसी को देखकर कहें, आज मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन Say दिन है. tomorrow, कल I'm going to do something big for God. परमेश्वर में कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ. Can somebody say that right now? कोई कह सकता है इस वक्त? I'm going to feed the poor. I'm going to bless the children. गरीबों को खिलाने जा रहा हूँ, बच्चों I am going, come on somebody, hallelujah. हालेलुया. I'm going to reach somebody with the gospel, hallelujah. पहुंचने वाला हूँ सुसमाचार के साथ. I'm going to be a blessing to this nation. इस राष्ट्र में आशीष बनने जा रहा हूँ. ऐका कोई माइकल लाल, hallelujah. 25 खबरदार, 2 ही महीने बचे हैं. पब्लिक डर के चर्च भी बंद हो गई. Hear the gospel. The gospel is good news. सुसमाचार अच्छी खबर है. Lift your hand and say the gospel is good news. Lift your hand and say the gospel is good news. Hallelujah. I said hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. कहे प्रभु स्तुति हो. And the last gate is the gate of the mouth. आखिरी फाटक जो है मुंह का फाटक. Proverbs 18:21. नीतियों जगह 18-21 वचन. Listen, your mouth is not just a gutter, your mouth is a well. आपका मुंह सिर्फ एक गटर नहीं है, नाला नहीं है, एक कुआं है. Oh, touch your mouth and say, my mouth is a well. Hallelujah. अपने मुंह को छुआ कर मेरा मुंह एक It कुआं will है. satisfy generations. ये पीढ़ियों को संतुष्ट करेगी. Lift your hand and bless your family right अपने now. हाथ उठाएं और अपने परिवार पर आशीष बोलें. Say in the name of कहे Jesus. यीशु के नाम में. You know what the Samaritan woman अब तेरे said? सामने स्त्री ने क्या कहा? मेरे बाप दादा ने ये कुआं खोदा था और ये कुआं मुझे आज भी पानी दे रहा है. Samaritan woman. सामने स्त्री. Jacob dug the well उसने कुआं खोदा था. and now I am being satisfied. और अब मुझे संतुष्टि मिल Are रही you है. greater than your father, our father Jacob? And Jesus said, Jesus' mouth was a mouth of not just anything, a well. He said, go and call your husband. One word, एक वचन it changed her life. उसकी जिंदगी उसकी बदल दी. Look at somebody and say, may my words be a blessing. और किसी और देखकर कहे कि मेरा May my words be life to people. मेरे शब्द जो हैं लोगों के लिए जीवन बने. Keep your hand on your body and say, my body is healed. और अपने शरीर पे हाथ रख कर मेरा शरीर My चंगा है. body is healed. मेरा शरीर चंगा है. You know why? Because you're speaking it. क्यों? क्योंकि आप बोल रहे हैं. Put your hand on your head and say, अपने सिर पे हाथ रखकर कहे my youth is renewed like the eagles.
मेरी जवानी जो है उकाब के जैसी नहीं होती जाती। Sickness has no place in my body. और बीमारी को मेरे शरीर में कोई जगह नहीं। The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Prophesy over your body, you will live. Hallelujah. अपने शरीर में भविष्यवाणी Hallelujah. आप जिएंगे। Open your mouth and say, I will live. अपना मुख खोल के मैं जीऊंगा। Sickness has no place in me. बीमारी का मुझ में कोई जगह नहीं। Don't say what your report says. Say what the word says. जो आपका रिपोर्ट कहता है वो मत बोलो, लेकिन जो वचन कहता है वो बोलो। Lift your hand and say, I'm a gatekeeper. अपने हाथ में करके मैं एक द्वारपाल I'm हूँ। a gatekeeper. मैं द्वारपाल हूँ। Hallelujah. हालेलुया। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। That's how a gatekeeper functions. ऐसे द्वारपाल काम करते हैं। Come on, everybody. Are you receiving this right आप now? ग्रहण कर रहे हैं समय। Hallelujah. Put your hand on your body and say, my bones are healed. कहे मेरे हड्डियां Psalm चंगी हुई। 103 verse 5. Who satisfy my mouth with good things so that my youth is renewed like the eagle. जो मेरे मुंह को अच्छी चीजों से तृप्त करता है ताकि मेरी जवानी उकाब जैसे नहीं हो जाए। Before you eat, you must say this. आपके खाने से पहले आपको ये बोलना चाहिए। Put your hand on your food and say, अपने खाने पीने की the Lord satisfies my mouth with good things so that my youth is renewed like the eagles. May your water turn to wine in Jesus' name. आपका पानी जो है वो दाखला से बदल जाए। Sir, Pastor, do you say this? Ask my staff. Before every meal, I say this. I say this before every meal. I'm teaching you something. आपको कुछ सिखा रहे हैं। I'm teaching you something. आपको सिखा रहे हैं। Your mouth. आपका मुंह। Pastor Chris says something which as a young man, I heard this. एक नौजवान युवक के रूप में सुने ना। I should listen. सुनते थे। And he said, और उन्होंने कहा, your mouth is not only given to eat. तुम्हारा मुंह सिर्फ तुम्हें खाने के लिए नहीं As दिया। a young man, I said, my God. एक नौजवान युवक के मैंने कहा, अरे बाप रे। I said, then what? तो क्या? He says, your mouth is given to chart your life. तुम्हारा मुंह तुम्हें दिया गया अपनी जिंदगी की रूपरेखा खींचने के लिए। I said, the great man of God said this. परमेश्वर के महान जन ने कहा है। I wrote it down in my diary. अपनी डायरी में लिख लिया। In those days, I used to use a diary. उस जमाने में डायरी इस्तेमाल करते Now I don't. Okay. अभी नहीं करते। But praise God for all the diaries you get. परमेश्वर का धन्यवाद सभी डायरी के लिए। And I used to say, और कहते थे, the blessing of the Lord is upon my life. प्रभु की आशीष मेरी जिंदगी पे है। My feet are ordered by the Lord. मेरे पांव जो प्रभु के द्वारा ठहराए गए हैं। Hallelujah. Speak the word. वचन को बोले। Speak the word. वचन को बोले। When I sit in the airplane, जब एयरप्लेन में बैठ, you shall give your angels charge over me to keep me and guard me in all my ways. In their hands they shall bear me up. Speak the word. वचन को बोलना है। दो जन को हाथ लगाकर बोलो, speak the word. दो लोग हाथ लगा के Come on, come on, वचन को come बोलो। on, come on, come on. You enter into your business tomorrow, put your foot and say, the blessing of the Lord is upon my business in the name of Jesus. अपने व्यवसाय में आप जब Homework, जाते हैं तो homework. All the businessmen, बोलिए ऐसा. हाँ, Hallelujah. बोलना है आपको। May your business go from 1 to 10 in Jesus' आपका name. व्यवसाय जो 1 से 10 में चला जाए यीशु के नाम में। Hallelujah, sir. बोलना जरूरी है. Sir, you can laugh at me. You can talk all what you want. Let my results speak. And you with all your swag and your shusha, you can keep on smiling. When you enter into your business, when you enter into your house, say the blessing of the Lord is in my house in the name of Jesus. जब आप अपने व्यवसाय में कदम रखते हैं, जब आप अपने घर में कदम रखते हैं, कहें ऐसा कि I प्रभु की decree आशीष मेरे घर में। something new will happen in your home. ऐलान करते हैं कुछ तो नया Speak it out. Hallelujah. बोलिए। And the last one, और आखिरी, the gate of associations. मेल जोल का फाटक। सब जन बोले, the gate of associations. किसी को भी दोस्त मत बोलो. ये कौन है? ये मेरा दोस्त है. ये दोस्त था? नो सर, मैं इसे जानता हूं, मेरे दोस्त ने. Don't make everybody your friend. Everybody is not your friend. हर एक को अपना दोस्त मत बनाए, हर कोई आपका दोस्त नहीं। Bro. No, everybody is not your bro. हर कोई आपका ब्रो नहीं है। Everybody is not your bro. The gate of associations. मेल जोल यानी रिश्ता रखने का। You need, lift your hands and say, I need to be connected अपने हाथ रख कहे, to the right people. मुझे सही लोगों से जुड़ने की Lift your जरूरत है। hands and say, divine connections. अपने हाथ रख कहे, दैवीय रिश्ते। You see, before Abraham could move into Canaan, he had to be separated from Lot. और देखिए इससे पहले कि अब्राहम कनान को जाता, उसको लूत से अलग होना पड़ा। And before David could become king, he had to meet the mighty men. May God bring mighty men and women around you. दाऊद जो है राजा बनता, उसको शूरवीर लोगों से मिलना पड़ा। Leaders, अगुवे। प्रार्थना करो कि तुम्हारे साइड में सही लोग आए.
I'm telling all my pastors and all my group supervisors and all the J12 leaders, lift your hand and say, Father, in the name of Jesus. अपने हाथ में पिता यीशु के नाम में, Say, Father, in the name of पिता Jesus. यीशु के नाम में, All the businessmen pray, give me the right people around me. मेरे आसपास सही लोगों को दे, Lord, in the name of Jesus, प्रभु यीशु के नाम में, help me to be connected to the right people. मेरी मदद कर सही लोगों से जुड़ने के लिए, In Mumbai, मुंबई में, in Navi Mumbai, Navi Mumbai, in Maharashtra, महाराष्ट्र में, in India, in the nations of the world. दुनिया के राष्ट्रों में, Open your mouth and say it for the next 1 minute. अपने मुंह खोले, अगले 1 मिनट के लिए बोले, प्रार्थना करें, Oh, somebody begin to pray. चले कोई तो प्रार्थना करें, Divine connections दैवीय रिश्ते, all over Mumbai, पूरे मुंबई all शहर over में, Navi Mumbai, पूरे नवी मुंबई all में, over Maharashtra, पूरे महाराष्ट्र में, over every city and in the state of India. हर एक शहर, In every nation, give me divine connections. Pray. हर एक राज्य Pray. में मुझे सही रिश्ते दे प्रभु, Hey, hallelujah. You are the gatekeeper. द्वारपाल है, You are the gatekeeper. द्वारपाल है, People are coming for you. लोग आपके लिए आ रहे हैं, People are coming to you. लोग आपके पास आ रहे हैं, Open your mouth and say in the name of Jesus. अपने मुख के कहीं यीशु के नाम I में, give you 7 days. आपको 7 दिन देते हैं, If you pray like this, अगर आप इसी प्रार्थना करेंगे, oh, your situation will change. आपके हालात बदल जाएंगे, In the name of Jesus. यीशु के नाम में, You will go from a peasant girl to become a star in the name of Jesus. एक पसंदीदा लड़की से आप इस तरह बदल जाएंगे, You will go from a shepherd boy to becoming the king in the Israel. Hallelujah. एक गड़री लड़के से आप इस्राएल के राजा होने में बदल जाएंगे, In the name of Jesus. यीशु के नाम में, Look at somebody and say the gates of association. सभी लोग कहें रिश्ते का फाटक, Some people are a blessing. कुछ लोग आशीष होते हैं, Some people are a challenge. कुछ लोग चुनौतियां होते हैं, तुम्हारे घर में जो आ रही है, तुम्हारे जीवन में जो आ रही है, तुम्हारी जिंदगी को और आ रही है तुम्हारी जिंदगी को फुस फू और पुस में फर्क है भाई. Don't say my mama, she got lovely hair. Lala, daddy, you should see her. Daddy's already seen, Baba. Yeah? Yeah? Don't just get worked up on the filters. Look at the character. Look at somebody and say, I'm through with filters. So I was reading something from China, and they have, even for a photograph, they use filters. They're so obsessed. The gate of associations. मेलजोल यानी रिश्ते का, Pastors begin to pray. Leaders begin to pray. Businessmen, I'm giving you 3 days. Monday, your business should touch a new figure in your work. और सोमवार को Businessman. आपका व्यवसाय जो है एक नई सामने से दरवाजा खुलने वाला है आपके लिए. I prophesy in the name of Jesus. भविष्यवाणी करते हैं यीशु के नाम में, You will pray. Hallelujah. आप प्रार्थना करेंगे, ढूंढते हुए तुमको आएंगे यीशु मसीह के नाम से. Hallelujah. Lift your hand and receive it right now. The gate of associations open. In the name of Jesus, receive. Hallelujah.